दिखा दीजिए उनके से जो उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए नया किया है। इन सालों में उन्होंने किया कि एक नया बता दो। भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों अपने अंतिम पड़ाव पर है, यानी जम्मू कश्मीर में। ऐसे में कश्मीरी पंडितों की बात ना हो तो ये कैसे संभव हो सकता है। राहुल गांधी का एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वो कश्मीरी पंडितों के साथ बात कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का दर्द ऐसा है कि सब पूरी दुनिया इस दर्द से वाकिफ़ है। कश्मीरी पंडितों के पलायन की चर्चा पर कई फिल्में बन चुकी हैं। ऐसे में जब राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की और उनका दर्द साझा किया, देखिए किस तरह से राहुल गांधी से कश्मीरी पंडितों ने मुलाकात की और बात की। एक एम्प्लॉयज़ का इशू है जो पिछले 6 महीने से धरना पे बैठे हैं, जिसकी सैलरीज बंद है और गवर्नमेंट इज वेरी एडमेंट दैट पहले आप ज्वाइन कीजिए वहाँ पे और उसके बाद आप वहाँ पे मीडियम्स के टारगेट बन जाइए, तब हमको सैलरी नहीं। आपको ये कहना चाहिए कि आप पहले वहाँ ज्वाइन करने की कंडीशन बनाइए। ये आपका फेलियर है वहाँ पे, और अब इंटरनेशनल मीडिया को बता रहे हैं कि वहाँ पे हालात ठीक है। हमें तब तक रिलोकेट कीजिए कहीं पे आउटसाइड वैली, जब आपके हालात ठीक हो जाएंगे हम वापस चले जाएंगे। इलेक्शन के टाइम पे याद आते हैं, they are just using the Kashmiri Pandits only for the vote politics, nothing else. They have always used us. The name of Kashmiri Pandits, 4 lakh have been this thing has been happened. Only when election comes, they get activated regarding Kashmiri Pandits. जो ये अनआइडेंटिफाइड बोलते हैं वो समझ नहीं आ रहा है सर आज तक कौन। उसको शॉर्ट किया गया उसी दिन, और वो लेटर अल्लाह टाइगर से निकाली है सर वहाँ पे। मे बी नेक्स्ट मंथ आई एम ऑन, आई लिव इन श्रीनगर सर। हो सकता है कल को मुझे टारगेट कर लेंगे। आई हैव गॉट नो सिक्योरिटी, आई हैव गॉट नो वेयर अबाउट। जो काम कांग्रेस ने किया वो दिखा रहे हमने किया है, कुछ नहीं किया उन्होंने, 1 रुपए का काम नहीं किया। एक नई चीज दिखा दे मेरे, उन्होंने जो पॉलिसी कांग्रेस डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की या मैडम सोनिया गांधी ने की थी, उसके बाद मुझे एक चीज दिखा दी जो उनके से जो उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए नया किया है। क्या उन्होंने नए क्वार्टर, वो उनकी पॉलिसी थी, वो उन्होंने जगह आइडेंटिफाई की थी जहां क्वार्टर बनानी है, वो उनकी पॉलिसी थी, वो नौकरियां उनकी पॉलिसी थी। वो कैश अनाउंसमेंट स्टार्ट किया कांग्रेस से, उन्होंने बढ़ाया, वो कांग्रेस सबसे बढ़ाया। इन सालों में उन्होंने किया कि एक नया बता दो। उन्होंने कहा क्या उन्होंने जो एवरेज एम्प्लॉइज है उनके लिए कुछ किया आज तक? कुछ नहीं किया। जो फूड ग्रेन्स मिलते हैं इन्होंने वो तक बंद कर दिया हमारा, और कह रहे हैं हम पूरे हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को खिला रहे हैं। Actually, they don't want to solve the problem, क्योंकि it keeps the Hindu-Muslim issue alive in the country. ऐसा नहीं है कि खाली कश्मीरी पंडित है वहाँ पे माइनॉरिटीज जम्मू के एम्प्लॉयज भी हैं वहाँ पे, वो भी सफर कर रहे हैं, वो भी धरना में बैठे हैं पिछले 3-4 महीने से। जो जम्मू के एम्प्लॉयज हैं, डोगरा एम्प्लॉयज जो कैटेगरीज में लगे हैं, वो भी परेशान हैं एंड दे वांट अस टू डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। सर, राहुल भट्ट को तहसील ऑफिस में एक चेयर पे मारा सर। एक लेडीज है वो टीचर, उसको स्कूल के प्रेमिसेस स्कूल में मारा गया। सुपिंदर कौर। हम कहते हैं कि उन बच्चों को यहाँ पे शिफ्ट किया गया जब तक कश्मीर में हालत ठीक होगी। मानते नहीं है सर। अब आप राहुल गांधी को सुनिए कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी का साफ कहना है कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। आप सुनिए राहुल गांधी की जुबानी। जो कश्मीरी पंडितों के साथ यहां सरकार अन्याय कर रही है। आज सुबह मेरे से मिलने एक डेलीगेशन आया और उन्होंने अपनी बात रखी। मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा, और मैं मीडिया के सामने ये कहना चाहता हूं, उन्होंने मुझसे कहा कि जब उनका डेलीगेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनसे कहा कि तुम्हें भीख नहीं मांगनी चाहिए। यह देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कश्मीरी पंडितों के डेलीगेशन को कहा कि आपको भीख नहीं मांगनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जी, ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं। और अगर आपको कुछ करना चाहिए तो आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए। यही नहीं, राहुल गांधी इस दौरान मीडिया से भी खफा दिखाई दिए। राहुल गांधी ने मीडिया को लेकर के भी कुछ सवाल किए। सुनिए राहुल गांधी ने क्या सवाल किया। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने इनसे सवाल पूछा, प्रेस वालों से सवाल पूछा। आमतौर से ये पूछते हैं, मैंने पूछा भैया एक बात बताओ, आप नरेंद्र मोदी जी का चेहरा 24 घंटे दिखाते हो,
आप ऐश्वर्या राय जी की बात करते हो, अक्षय कुमार की बात रखते हो, आप महंगाई की बात क्यों नहीं रखते हो? आप बेरोजगारी की बात क्यों नहीं रखते हो? जो जम्मू कश्मीर में गरीब लोगों से उनकी जमीन जो छीनी जा रही है, वो हमें मीडिया में क्यों नहीं दिखाई देता? जो कश्मीरी पंडितों के साथ यहां सरकार अन्याय कर रही है। आज सुबह मेरे से मिलने एक डेलीगेशन आया और उन्होंने अपनी बात रखी। मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा, और मैं मीडिया के सामने ये कहना चाहता हूं, उन्होंने मुझसे कहा कि जब उनका डेलीगेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनसे कहा कि तुम्हें भीख नहीं मांगनी चाहिए। यह देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कश्मीरी पंडितों के डेलीगेशन को कहा कि आपको भीख नहीं मांगनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जी, ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं। और अगर आपको कुछ करना चाहिए तो आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए।